देखो, इस मूवी को देखने के बाद तो मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ। मतलब इस मूवी के कुछ कुछ सीन्स को देखने के बाद तो तुम्हें भी ये लगेगा कि भाई मैं कोई हिस्टोरिकल मूवी देख रहा हूँ या फिर कोई ज़ॉम्बी वाली मूवी। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार प्रियसन के चैनल में। सो आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल मूवी के बारे में, जहाँ पर हम एक पावरफुल मम्मी को देखने वाले हैं और भरपूर एक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि टॉम क्रूज सर है। और हाँ, इस मूवी का नाम है द मम्मी। देखो, मम्मी के बारे में तो एक बेसिक आइडिया हम सभी को पता ही है, पर इस मूवी में थोड़ा सा अलग है। और वो क्या अलग है वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी का शुरुआती दौर में हम इजिप्ट की गद्दी की इकलौती वारिस आमिनेट और फेरो को देखते हैं, जहां आमिनेट बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत भी है। पर सडनली हम ये देखते हैं कि फेरो का एक बेटा होता है, और उसको देखते ही वो समझ जाती है कि अब इजिप्ट की गद्दी उसके बेटे की होने वाली है, ना कि आमिनेट की। इसीलिए वो अब मौत के देवता सेट की पूजा करती है, और वो दोनों एक दूसरे से ये सौदा करते हैं कि अगर सेट उसको कई सारे पावर्स देगा तो बदले में आमिनेट एक ऐसे आदमी को ढूंढेगी जिसके शरीर में खुद मौत के देवता सेट प्रवेश कर सके। और वो आमिनेट को कई सारे पावर्स के साथ पावरफुल वेपन भी देते हैं। पर यह समझौता कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि ये काम होने से पहले ही आमिनेट को पकड़ लिया जाता है और उसको जिंदा दफन कर दिया जाता है एक मम्मी के रूप में, और उसके वेपन को एक अलग जगह पर छुपा दिया जाता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। अब इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइम पर इराक शहर में, जहाँ पर हम देखते हैं टॉम क्रूज को एज एजेंट निक, और उनके एक हैं जहाँ पर आमिनेट को दफन किया गया था। और वहीं पर एजेंट निक की गर्लफ्रेंड जेने भी मौजूद होती है, जो कि इन सब मामलों में एक एक्सपर्ट है। वो उस प्लेन को भी उसी जगह पर क्रैश करवाती है जहाँ पर उस पावरफुल वेपन यानी कि सेट के उस कटर को छुपाया गया था। पर लकीली जेनी को एजेंट निक बचा लेते हैं उनको एक पैराशूट देकर, और एजेंट निक खुद उस प्लेन क्रैश से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उन्हीं के शरीर में अब मौत के देवता सेट प्रवेश करने वाले हैं। अब आमिनेट एजेंट निक के दिमाग को भी थोड़ा सा वश में कर लेती है और उसको अपने पास बुलाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आमिनेट उसी कटार से एजेंट निक को मारने की कोशिश करती है, पर उसके ऊपर जो नगीना है वो मिसिंग है, और उसके बिना मौत के देवता सेट किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी वक्त वहाँ पर जेनी के बॉस डॉक्टर हेनरी आ जाते हैं और आमिनेट को फिर से पकड़ लेते हैं। और मैं तुमको बता दूं कि बाद में जाकर डॉक्टर हेनरी ही उस नगीना को ढूंढ निकालेंगे। अब इसके बाद डॉक्टर हेनरी और एजेंट निक इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इस श्राप से वो कैसे छुटकारा पाए। तो डॉक्टर हेनरी एजेंट निक से ये कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम खुदकुशी कर लो या फिर तुम अपना शरीर मौत के देवता सेट को सौंप दो। द चॉइस इज योर्स। अब इन्हीं सब बातों के बीच हम ये देखते हैं कि आमिनेट ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके फिर से अपने आप को आज़ाद कर लिया है, और एजेंट निक और जेनी के पीछे हाथ धोकर वो पड़ जाती है। जहां एट द लास्ट सीन हम ये देखते हैं कि आमिनेट ने जेनी को मार दिया है, और एजेंट निक अपने बॉडी में मौत के देवता सेट को सिर्फ इसीलिए प्रवेश करने देते हैं ताकि वो जेनी को फिर से जीवन दान दे सके, और इसके बाद वो फिर से निकल पड़ते हैं ताकि वो इस श्राप को पूरी तरीके से खत्म कर सके। और इसी के साथ इस शानदार मूवी को एंड किया जाता है। देखो, इस मूवी को देखने के बाद तो मैं बहुत ही कंफ्यूजन में हूँ। मतलब इस मूवी का मेरे हिसाब से सही था, जहाँ मेरा एक फेवरेट सीन भी है कि जब आमिनेट प्रेजेंट टाइम पर अपनी तोड़कर एक रेत का तूफान बनाती है, उसको देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और उसके बाद जब आमिनेट मौत के देवता सेट की पूजा करती है और वहाँ पर उसके शरीर में वो कुछ चित्रलिपि जैसा आ जाता है, तो वो वाला सीन मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। पर इसके बाद अगर हम बात करें उन सीन्स के बाद, उसको मतलब उड़ा उड़ा कर मार रही हो पर उसके बाद भी उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे कम से कम कुछ हीलिंग पावर्स तो दिखाओ, पर नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी की एंडिंग भी कुछ अच्छी तरीके से नहीं हुई, जहाँ सबसे पहले हमने ये देखा था कि जब आमिनेट को पावर्स मिलते हैं तो इसको शरीर में कुछ वो चित्रलिपि जैसा आ जाता है, पर यहाँ पर एजेंट निक के शरीर में वो था ही नहीं। और अगर मौत के देवता सेट उसके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं तो वो कुछ कर क्यों नहीं रहे। मुझे तो उस वक्त पर ऐसा लग रहा था कि एजेंट निक के बॉडी पर देवता सेट नहीं, बल्कि देवता सेट के बॉडी पर एजेंट निक घुसे हो। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तुम जाओ और ये मूवी देखो और उसके बाद मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।